मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी तो सभी जीते हैं। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सारे जीते हैं और ये अपनी मर्ज़ी से नहीं, प्रकृति का एक नियम है। जन्मना और मरना ये सब जीव जंतुओं के लिए सामान्य है। केवल आयु की जो लंबाई होती है, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मनुष्य कोख में जन्म लेना ये बहुत ही सार्थक है, बहुत ही उत्तम है, क्योंकि जितने भी जीवात्मा हैं, मनुष्य को सोचने की शक्ति है, बुद्धि है, विचार है, विवेक है। लेकिन मनुष्य अद्भुत ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी का मतलब सोचने की ताकत है। अब है कि वो सकारात्मक सोच वाला है या नकारात्मक सोच वाला। इस माध्यम से एक मनुष्य मानवता के कल्याण के लिए, इस पृथ्वी पर स्वर्ग के उतारने के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबों की रक्षा के लिए नए नए अच्छे कार्य करेंगे, अनुसंधान करेंगे। वैज्ञानिक ढंग से आपको हवाई जहाज़ दे देंगे, सेल फोन दे देंगे, टेलीविज़न देंगे, लैपटॉप दे देंगे, कपड़े लत्ते, जूते फीते, गाड़ी बंगले, जितने भी ये सारे ज्ञान के सामान से आपको इस आधुनिक युग में पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं अलेक्जेंडर से भी ज़्यादा सुख सुविधा दे देंगे। ये मनुष्य की सबसे बड़ी उत्कृष्टि है, सबसे बड़ी इसकी पूर्णता है। विपरार्थक में आप देखेंगे कि अज्ञानता के अंधकार घनघोर में वो भटक जाते हैं, ग्रहण लग जाता है और इतने दारिंदे दुष्ट हो जाते हैं कि महापुरुषों ने जो किया उसका विनाश के लिए काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराज़गी की दीवार में जकड़ जाते हैं और विश्व युद्ध लड़ते रहते हैं। आप देखें कि आधुनिक ज़माने में भी लड़ाई हो रही है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। पुतिन जेलेंस्की भिड़े हुए हैं और बाकी गद्दार कमज़ोर राष्ट्र यूक्रेन को, जेलेंस्की को सहायता दे रहे हैं। लेकिन इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि ये विश्व का विनाश हो रहा है। इस पृथ्वी पर जितने भी धरोहर हैं वो हमारे आपके हैं। दुनिया जुड़ चुकी है। समय दूरी पर हमारे वैज्ञानिकों ने तरह तरह से आविष्कार के माध्यम से एक कर दिया है, जोड़ दिया है। यही तो योगा है, जुड़ना है। लेकिन ये जुड़ते नहीं हैं, बिछुड़ते हैं, मारते हैं, काटते हैं। विनाशकारी विपरीत बुद्धि और सर्वनाश का तांडव नृत्य हो रहा है। पुतिन अगर भड़क गया तो दुनिया का जितने भी राष्ट्र हैं, सबसे ज़्यादा एटॉमिक बम उसी के हाथ में है। मरता क्या नहीं करता। अगर उसको सभी नेटो अलायंस फोर्सेस और जेलेंस्की जैसे दुष्ट को सहायता देने वाले भड़काए तो एटॉमिक बटन दबा देगा और हमारे आपके जैसे बुद्ध और विवेक के विचार वाले वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, समूह के कल्याण के लिए हम लोग दिन रात कोशिश करते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने की, मृत्यु से अमृत की तरफ लाने के लिए और झूठ से सत्य की तरफ लाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मेरा नाम है फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, एडवेंचर राइडर, पंडित, प्यार करने वाला। प्यारे दोस्तों, इसीलिए आवश्यक है कि माता पिता अगर खुद मूर्ख हों, अज्ञानी हों, जानवर की तरह हों, तो कम से कम अपने बाल बच्चों को ज़रूर शिक्षित करें और आधुनिक शिक्षा दें, वैज्ञानिक ढंग से शिक्षित करें। उनको पुराने सैकड़ों वर्षे विचारों से दूर रखें, क्योंकि उस समय जो ज्ञान था वो बिल्कुल अधूरा था। उसमें काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मोह का ज़्यादा प्रभाव था। वो अहंकारी थे, वो अत्याचारी थे, दुराचारी थे। पूरी दुनिया में उन्होंने खून खराबा किया। अलेक्जेंडर से शुरू करिए, अलेक्जेंडर, उसके पहले साइरस थे और तरह तरह के यूरोपियन वॉर की बात करिए, नेपोलियन बोनापार्ट हुए, जूलियस सीजर हुए। ये सारे आक्रांताओं ने एक दूसरे को ईंट से ईंट बजा दी। और फिर भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्राचीन भारत, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत, महान भारत, पाटलिपुत्रा में रहने वाले अशोका द ग्रेट, विक्रमादित्य, सबका विनाश कर दिया इन दारिंदगों ने धीरे धीरे। और यहाँ हो गया दुराचारी हिंदुस्तानी, नफरत नाराज़गी के मकरे के जाल में फंस गए। एक दूसरे को मारते मारते ऐसा कर दिए कि पृथ्वीराज को जयचंद्र ने मरवा दिया मोहम्मद गोरी से, और फिर पतन हुआ भारत का। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ
कि अगर ज्ञान हो जाए कि एकता में दम है, और एकता केवल राष्ट्र के लिए नहीं, जाति धर्म मजहब क्षेत्र और जितने भी परिधि या राष्ट्र के से दूर चल के हमारे साथ आइए। जो इटर्नल ट्रूथ है, सत्य है कि पूरी पृथ्वी अब जुड़ चुकी है। पृथ्वी हमारा परिवार है, सारे हमारे भाई बहन हैं। हमारे भारत के एक महान संत नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में संबोधित करते हुए कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यही है वसुधैव कुटुंबकम, आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान है। प्यारे दोस्तों, कभी आपने सुना है गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हत्याएं करते थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, बलात्कारी थे, दूसरों के दया पर पलते जरूर थे क्योंकि शिक्षा देते थे, उसके बदले में कुछ मांगते थे, खाना, बस वस्त्र। तो आइए, सबों से निवेदन है कि भारत का नक्शा बदलें, और उसके लिए पहला जरूरी है कि आधुनिक युग में जो हमारा वैज्ञानिक ज्ञान है, जो हमारा साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक विचार है, जो हमारा आर्थिक विचार है, जो हमारा राजनीतिक विचार है, प्रजातंत्र में सबको साथ लेके आगे बढ़ने के लिए हमें ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान विचारों से अपने को प्रेरित करना है। लेकिन कोई सुधरेगा नहीं भाई, जहर पिला रहे हैं लोग। जाति धर्म मजहब क्षेत्र के नाम पर बांटता हुआ ये हिंदुस्तान आज तक जर्जर हो चुका है। आक्रांताओं ने आके इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और वो जहरीले विषैले नाग अभी भी फुफकार रहे हैं। केवल उसमें घृणा है, नफरत है, बर्बादी है। और ये गद्दार अज्ञानी हिंदुस्तान के जो राजनीति दल हैं भरपूर कोशिश करते हैं कि उनके सहयोग से ये गद्दी पर बैठे। ये वंशवादी नेहरू की खानदानी, ये मुलायम के खानदानी, ये लल्लू के खानदानी, ये ममता की दीवाने, ये नटवरलाल केसरीवाल जैसा गद्दार धोखेबाज हिटलर का एक दूसरा मुखौटा, चालाक चतुर बेवकूफ़ बनाने वाला कट्टर कट्टर करके काट रहा है पब्लिक को। लेकिन अगर जागरूक नागरिक मेरी तरफ हो जाएगा तो चाणक्य हो जाएगा। तो बनाओ ना बच्चों को चाणक्य। मैं समझाऊंगा तो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में जहर पहले भर दिया। जैसा विचार वैसा संस्कार, वैसा व्यवहार, वैसी परिस्थिति बदलेगी मनुष्य के जीवन में। तो आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबों का कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, और आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान है। प्यारे दोस्तों, मैं दिन रात यही सोचता रहता हूँ, मनुष्य की शक्ति है उसकी बुद्धि, सुबुद्धि और कुबुद्धि उसके विनाश का कारण है। मानवता को चाहिए कि सब लोग मिलकर इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाएं। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। प्यारे दोस्तों, धन्यवाद करता हूँ।